प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे हमारी साइंस की किताब का सबक नंबर 6 अफ़ाले ज़िंदगी, जिसमें पार्ट थे वो 5 में सेंड कर चुकी थी आपको, और 2 मैंने रेडीमेड वीडियो सेंड की थी जिसके ज़रिए आपको बआसानी समझ में आ सके। अब उसके आगे का हिस्सा छठा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम थोड़ा पहले से चलते हैं कि क्या हो रहा है सबक नंबर 6 में। सबक का नाम है अफ़ाले ज़िंदगी, जैविक क्रियाओं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने पढ़े थे तग़ज़िया पढ़े थे ना हम लोगों ने। तग़ज़िया क्या है? हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम तरीन उज़्व, जो हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा जिस्म हर वक्त जो अफ़ाल जारी रखता है, तो वो अफ़ाले ज़िंदगी हो गया। और जो हमारा तग़ज़िया था, तो हर जानदार को काम करने के लिए जो तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, वो तवानाई वो कहाँ से हासिल करता है? वो तग़ज़िये के ज़रिए हासिल करता है। उसके बाद हमने पढ़े थे तग़ज़िये की किस्में। तो तग़ज़िये की किस्में भी मैंने आपको बता दी थी। 2 किस्में थी, ख़ुद परवरिशी तग़ज़िया और देगर परवरिशी तग़ज़िया। ख़ुद परवरिशी तग़ज़िये के अंदर जो ज़ियाई तालीफ़ करते हैं हरे पौधे और ख़ुद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ज़रिए, जो हमको नबातात दिखाई देती है, तो वो ख़ुद परवरिशी है जो अपनी ग़िज़ा बज़ाते ख़ुद तैयार करते हैं। उसके बाद दूसरा था देगर परवरिशी तग़ज़िया। तो देगर परवरिशी यानी किसी के ऊपर, किसी उज़्व के ऊपर डिपेंड रहना, यानी दूसरों के ज़रिए तग़ज़िये को हासिल करना। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। उसके अंदर नबातात भी थी और हमाख़ोर हैवानी और देगर किस्म के तूफ़ीली जानदार भी थे। उसमें सबसे पहले आया था इंसानों में तग़ज़िया। फिर उसके बाद इंसानों में तग़ज़िये के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन यानी तनफ़ुस। इसका मैंने गुजराती भी सामने लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम देखेंगे तनफ़ुस की किस्में। अब उसके अंदर तनफ़ुस की 2 किस्में हैं, एक है हवाई तनफ़ुस और दूसरा है गैर हवाई तनफ़ुस। अब ये हवाई तनफ़ुस क्या है और गैर हवाई तनफ़ुस क्या है, ये समझेंगे सबसे पहले। तो अब तनफ़ुस, सबसे पहले श्वसन। तो श्वसन क्या है? जानदार उज़्व के ज़रिए ऑक्सीजन हासिल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने का जो अमल, जो सांस लेने का अमल है, वो तनफ़ुस का अमल कहलाता है, जिसके ज़रिए उसमें O2 और CO2 गैसों का लेन देन और तवानाई लेता है और ख़ारिज भी करता है, और जिसके ज़रिए ग़िज़ा की तकसीद भी होती है। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, तो ज़रूरी हमारा जिस्म जो है वो बहुत पेचीदा चीज़ों से मिलकर बना है। हम अंदर का निज़ाम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत पेचीदा निज़ाम है हमारा। तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये अमले तनफ़ुस का काम है। यानी अमले तनफ़ुस के ज़रिए हम ये काम करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो ये क्या हुआ? गैसों का लेन देन हो रहा है। यानी हमारे जिस्म में कई किस्म की नालियाँ हैं। एक है खाने की नाली, जिसके ज़रिए ग़िज़ा हम लेते हैं, और वो ग़िज़ा फिर कितने हिस्सों के ज़रिए हमारे पेट तक जाती है और फिर किस तरीके से वो तवानाई में तब्दील होती है, ये मैंने आपको बखूबी बता दिया था। ऐसा ही अमल तनफ़ुस का अमल है, जिसके अंदर सांस लेने से लेकर वो जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को ग़िज़ा में शामिल करके भरपूर तवानाई एनर्जी का काम करने का जो अमल है, वो तनफ़ुस का अमल भी उसके अंदर शामिल है। तो अब इसकी 2 जो किस्में हैं, पहले वो देख लेंगे हवाई तनफ़ुस। तो हवाई तनफ़ुस के अंदर क्या होता है कि उज़्व आम तौर पर, उज़्व समझ रहे हो ना, उज़्व जो छोटे छोटे रहते हैं, बारीक कीड़े मकोड़े जैसे, वो उज़्व आम तौर पर O2 का इस्तेमाल करते हैं, और अम्ले तनफ़ुस का ये जो दौर ऑक्सीजन के कंट्रोल के ज़रिए होता है, और ये हवाई तनफ़ुस कहलाता है। इस अमल में ग्लूकोज़, अब देखो ग्लूकोज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में तकसीम हो जाता है। अब उसके बाद गैर हवाई तनफ़ुस। तो गैर हवाई तनफ़ुस, देखो ये जो हवाई तनफ़ुस था, ये नबातात के अंदर होने वाला अमल है। नबातातों को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये अमल उल्टा होता है उनमें कि वो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इसी तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अम्ले तनफ़ुस के लिए लेते हैं। अब उसके बाद आता है गैर हवाई तनफ़ुस, जो बैक्टीरिया, खमीर, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और ईस्ट वगैरह है, उसके अंदर O2 की गैर मौजूदगी में तवानाई खारिज करते हैं, और ये गैर हवाई तनफ़ुस कहलाता है, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता रहता है। तो ये क्या है? ये गैर हवाई तनफ़ुस किस में होता है? ये जो है, ये बैक्टीरिया,
ईस्ट, फफूंद वगैरह के अंदर होता है। और वो कब होता है? जानदार ग़िज़ाई अशिया जब वो अपनी अंदर ग़िज़ा को लेते हैं और वो ग़िज़ा को लेने के बाद जब वो O2 की गैर, यानी जब उसके अंदर का ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसकी गैर मौजूदगी के अंदर वो जो तवानाई खारिज करते हैं, तो ऐसा तवानाई खारिज करने के अमल को गैर हवाई तनफ़ुस कहते हैं या कहलाता है। अब उसके बाद आता है इंसानों में तनफ़ुस। ये ज़्यादा अहम है, ये इम्तिहान में पूछा भी जाता है 4 मार्क में, इस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो इंसानों में तनफ़ुस जो है, ये तो हम लोगों ने कल की वीडियो के अंदर भी देखा था, जो मैंने आपको भेजा था। बहुत बआसानी समझाया है उसके पार्ट के कितने पार्ट है और वो पार्ट किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद वो है किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके अंदर वही चीज़ को मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ऑक्सीजन को हमारे जिस्म में लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस पूरे निज़ाम को अम्ल तनफ़ुस कहते हैं। और अगर ये निज़ाम ना होता तो हम सांस कैसे लेते? हमें सिर्फ खाने पीने से तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली ना, हमारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाक और मुंह, जहाँ से हम हवा को अंदर दाखिल भी करते हैं और बाहर निकालते भी है, वहाँ से ही इसका अमल शुरू होता है। और यही जो इसके अंदर सबसे अहम आज़ा जो है, जो इसके अंदर अम्ल तनफ़ुस का जो सबसे अहम काम करने वाली चीज़ जो है वो फेफड़े है। फेफड़ों के अंदर जो है नाक और मुंह के ज़रिए से O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है और O2 ऑक्सीजन जो है हम अंदर की तरफ लेते हैं। और खाने की नली और सांस की नली, ये दोनों नलियाँ जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है। बस इतना है कि जब हम खाना खाते हैं तो एक तरफ से वो नाली बंद होती है और दूसरी तरफ से दूसरी नाली खुलती है, जो गर्दन के नीचे आकर तनफ़ुसी नली की शक्ल में फेफड़ों से मिल जाती है। और वही जो देगर आज़ा है, जैसे कि नथने, अनफी आज़ा, फिर बलूम, हंजरा, नरखरा, आमतौर पर हम नथनों के ज़रिए ही हवा को अंदर दाखिल करते हैं। और ये जो अनफी कहना है, यानी कि जो नाक का जौफ, जिसे नाक और मुंह इनके बीच में जो नाली जुड़ी हुई है, शक्ल के ज़रिए देखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में नेम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो यहाँ पर ये जो टर्बिनेट्स दिख रहा है तो ये नाक का जोफ कहलाएगा। और नाक का जोफ जो मुंह और नाक ये दोनों की नालियों से जुड़कर बनता है। और जो नाक के नथने रहते हैं वो नाक के नथनों के ज़रिए सांस लेने का अमल जारी रहता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, आमतौर पर जो नथनों के ज़रिए हवा अंदर तो दाखिल हो जाती है, लेकिन बहुत सारी हवा के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी वगैरह के ज़र्रात जो है तो वो अनफी कहना, यानी हमारी नाक के अंदर जो बाल वगैरह आए हुए हैं और छोटे छोटे धूल के ज़र्रात और कचरे को वो उसके अंदर जज्ब कर लेता है। और जज्ब करने के बाद क्या होता है, वहाँ की ग़िज़ा, वहाँ की जो हालत होती है वो मरतूब होती है, यानी गीला गीला वहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं नाक के ज़रिए, वो ऑक्सीजन साफ़ सुथरा होकर हमारे अंदर की जानिब जाए, यानी हमारे अज़ाओं को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए वो छोटे छोटे धूल और कचरे के ज़र्रात को रोकने के लिए वो अनफी कहना जो है वो बाल और वो मरतूब हिस्से के ज़रिए रोक लेता है और हमारे जिस्म को निज़ाम टेम्परेचर को मुश्तरका रखता है, यानी बराबर रखता है, जिसकी वजह से कोई तकलीफ़ ना आए। ना ही वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, ना ही वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो इसको रोकने का जो काम है, टेम्परेचर को बराबर रखने का जो काम रहता है, तो वो जो रहता है हमारा वो बलवा के ज़रिए होता है। अब उसके बाद आता है हर बारीक शुगाफनुमा उज़लाती होते हैं जो ग़िज़ा को मुतल्लिक़ सांस की नली में दाखिल नहीं होने। तब इसके अंदर क्या है कि एक देखो यहाँ पर ट्रेकिया करके जो नाली दिखाई दे रही है, जो हमारे गले के पास होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ट्रेकिया करके। तो ये ट्रेकिया जो है यहाँ पर अम्ल तनफ़ुस की भी नाली है और खाने की भी नाली है। तो ये दोनों का काम जो बआसानी करती है, एक नाली से जब गुज़रते हैं तो एक नाली का सिस्टम बंद करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अम्ल तनफ़ुस में आसानी हो। अब उसके बाद जो आता है, अब इसी तरीके से जो गर्दन के नीचे आकर तनफ़ुसी नली जो है वो फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। जो फेफड़ों का हिस्सा दिख रहा है नीचे, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो फ़िल्टर होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो बाहर
बाहर की हवा O2 फेफड़ों में दाखिल होती है, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं हमारे फेफड़ों में दाखिल करते हैं और अंदरूनी उसका तनफ्फुस होता है। और पसलियों के यानी कि जो हमारे पेट के हिस्से के साइड के अंदर जो 2 फसलियाँ आई हुई है उसके अंदर वो फेफड़े क्या होते हैं, फैलने का और सिकुड़ने का काम करते हैं। तो फैलने और सिकुड़ने का काम क्यों होता है कि जब वो फैलते हवा O2 फेफड़ों में नफूस के ज़रिए यानी खून में मिल जाती है, तो मिलने की वजह से वो खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के लिए वो सिकुड़ते हैं, तो बाफ्तों को भेज दिया जाता है। और बाफ्ते यानी हमारी बारीक बारीक जो नालियाँ जो हमारे पूरे जिस्म के अंदर जुड़ी हुई है, वो नालियों के अंदर खून के अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत लाजमी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा खून में तो हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही रुक जाएंगी। जैसे कि कोई बीमार पड़ता है उसे वेंटिलेटर पर रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की खून में कमी हो जाती है और कमी होने की वजह से उसकी जान को ख़तरा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन उसके जिस्म में बराबर करने के लिए उसको वेंटिलेटर यानी उसके ऊपर रखा जाता है आईसीयू वगैरह में। तो ये तमाम चीज़ें जो है तनफ्फुसी मरकज़, सांस लेने का अमल जो है खुद इख्तियारी है, जिस पर दिमाग में मौजूद तनफ्फुसी मरकज़ का कंट्रोल होता है। अब हम देखेंगे, हम 1 मिनट में 15 से 18 मरतबा सांस लेते हैं। कितनी मरतबा? 15 से 18। सांस लेने के अमल के एक दौर में तकरीबन हम 500 ml हवा का लेन देन होता रहता है, यानी कितनी हवा हमारे अंदर चली जाती है, 500 मिलीलीटर जितनी हवा चली जाती है। इसी तरह 24 घंटे के अंदर हम 1500 मिलीलीटर हवा सांस के ज़रिए ले लेते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर था एक नया टॉपिक, नक्लो हमल। नक्लो हमल के अंदर 2 है, उसके 2 हिस्से हैं, एक इंसानों में नक्लो हमल, दूसरा पौधों में नक्लो हमल। तो इंसानों के नक्लो हमल में इंसानी दिल और लम्फी निज़ाम है। इंसानी दिल को मनुष्यनु हृदय और लम्फी निज़ाम को लसीका तंत्र कहते हैं। और पौधों में नक्लो हमल, तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए दर्जे झेल खाम मादों की ज़रूरत होती है, यानी कि तरकीब तनवीरी का जब वो अमल करते हैं तो वो तरकीब तनवीरी के अमल के लिए भी उनको कुछ मादों की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर CO2 को सबसे पहले वो अपने अंदर जज्ब करते हैं, जो स्टेमेटा के ज़रिए वो हासिल होता है। उसके बाद पानी, मिट्टी पौधों की जड़ों से जज्ब होता है और पौधों की जड़ों के ज़रिए ही फिर वो ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी नक्लो हमल की। तो इसकी 2 हिस्से यानी कि 2 किस्में कह लेंगे, और वो 2 किस्मों के अंदर पहला है इंसानों में नक्लो हमल, दूसरा है पौधों में नक्लो हमल। तो इंसानों में नक्लो हमल के 2 हिस्से, इंसानी दिल और लम्फी निज़ाम। अब नक्लो हमल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी हमारे जिस्म के अंदर कई चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं ना। हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे मुंह से लेकर तो हमारे मादे तक जाता है, तो कितनी आज़ाओं से वो गुजरता है, फिर वहाँ हज़म होता है। हज़म होने के बाद फिर उसको वो प्रोटीन एंजाइम्स में तब्दील होता है। तब्दील होने के बाद वो कहाँ मिलता है? खून में शामिल हो जाता है। ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो सिस्टम हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने रखा है, तो वो सिस्टम के ज़रिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं। वो ऑक्सीजन भी फिर कितनी नालियों से होकर वो हमारे नथनों से लेकर हमारे नाक का जोफ, फिर उसके बाद ट्रेक्रा, फिर कार्टेज और फिर फेफड़े और फिर फसलियों के अंदर डायफ्राम होता है, यानी उसके अंदर फिर वो रेस्पिरेट यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे खून में शामिल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलने का काम करता है। एक पंप की तरह काम होते रहता है। तो इसी तरीके से ये जो है इंसान का जो निज़ाम है वो चलते रहता है। तो इसके अंदर भी नक्लो हमल होता है। तो नक्लो हमल के अंदर पौधों में नक्लो हमल और इंसानों में नक्लो हमल, ये 2 चीज़ें हैं। आइंदा इंशाअल्लाह आने वाली पीरियड्स में देखेंगे कि ये 2 चीज़ें क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद मैं आपको कभी भी इंशाअल्लाह इसका जवाब दे दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।